नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए हैं जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और बाकी प्रदर्शनकारियों की तलाश जारी है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि को धूमिल करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस इस प्रदर्शन को जायज ठहरा रही है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर ये समिट कोई देश का पॉलिटिकल आयोजन नहीं था, तो फिर इस तरह का राजनीतिक प्रदर्शन यहां पर इस मंच पर क्यों किया गया, इसी पर आज हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रोटेस्ट करने के बाद सियासी घमासान मच गया है। इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कांग्रेस पर ग्लोबल स्टेज पर भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश करने के आरोप लगाए। दिल्ली में युवा कांग्रेस से जुड़े प्रदर्शनकारी हॉल नंबर 5 के अंदर मार्च करते हुए पहुंचे। युवा कांग्रेस से जुड़े प्रदर्शनकारी सफेद टी शर्ट पहने या पकड़े हुए थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थी। यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज लगातार कर रहे हैं। शायद यही कारण है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी साफ हो चुकी है और इन्हीं हरकतों की वजह से जल्द ही साउथ में भी कांग्रेस पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। अब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अलग अलग दिशा में वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, जगह जगह आज भारत की चर्चा अन्य देशों के अंदर होने लगी, विश्व के अंदर होने लगी, तब इनको एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी विरोध दर्ज करवाना, मेरे को लगता है कि ये बहुत इनका इमैच्योर कृत्य है। कांग्रेस का मकसद भारत की पूरी दुनिया के सामने छवि खराब करना, पूरी दुनिया के सामने एक नकारात्मकता इस तरीके की तैयार करना कि भारत के अंदर एक अशांति का वातावरण बना हुआ है, जबकि भारत आज पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम हर क्षेत्र के अंदर निभाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एआई समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का सही उपयोग करने के बजाय यह समिट एक अव्यवस्थित पीआर शो बनकर रह गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह समिट भारत के डिजिटल और एआई क्षमता को दुनिया के सामने दिखाने का बड़ा मौका था, लेकिन अव्यवस्था के कारण यह आयोजन पूरी तरह प्रभावित हुआ। अरे बात सुनो यार, हम बीजेपी से सर्टिफिकेट लेंगे। यूथ के जो बच्चों ने जिस प्रकार से इस चीज को वो सहन नहीं कर पाए, किससे हमारे देश की जिस प्रकार से प्रतिष्ठा गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, बिना देखे बस सिर्फ ये है कि फेमस होना है, प्रचार हो जाए, समाचारों में बने रहें, ये उनकी प्राथमिकता रह गई है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी बदनामी जो है इस पूरे इवेंट की हमारे देश की हुई है। समिट का आयोजन भारत मंडपम में हुआ है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वैश्विक एआई क्षेत्र के नेता, शिक्षाविद, शोधकर्ता, वैश्विक टेक कंपनियों के प्रमुख और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से विपरीत प्रभाव पड़ा है। एआई जैसे समिट में सियासी विरोध चिंता की बात है। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार एआई समिट में इस तरह के प्रदर्शन को लेकर के कई गंभीर सवाल तो खड़े हुए हैं। देश भर में इसे लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, तो फिर इसमें पॉलिटिकल ड्रामा क्यों हुआ और क्या इससे देश शर्मसार हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के सवालों की बारी। सबसे पहला सवाल कि एआई समिट सियासत शर्मसार और इस तरह से एक इसे क्या कहें, सियासी प्रोपेगेंडा कहें या कुछ और कहें, इसको लेकर के भी सवाल है। सवाल नंबर 2, एआई समिट क्यों सियासी अखाड़ा बन गई, इसमें किसकी गलती है, कहां कमी रही, इसे लेकर के भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर इस प्रदर्शन के बाद में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे कि आखिरकार
देश के इस सबसे बड़े मंच पर जहां पूरी दुनिया की नजर थी, वहां पर यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई और इस तरह के प्रदर्शन से क्या हासिल हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इसका मायने क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। महिपाल महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मुकेश चौधरी हमारे साथ हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और शुरुआत है आर्य साहब आपसे, क्या हासिल हुआ इस प्रदर्शन से? भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर खराब करने का काम यूथ कांग्रेस को ही करना था? देखिए हेमंत जी, भारत का कोई इतना छोटा नाम नहीं है कि इस घटना से भारत का नाम खराब हो गया होगा। भारत का नाम तो तब खराब होता है जब भारत की इस एआई समिट के अंदर प्रधानमंत्री अपना फोटो सेशन कराने के लिए उन तमाम जो एग्जिबिटर्स हैं या तमाम जो समिट में भाग लेने आए हुए विदेशी मेहमान हैं, वो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको उनके जो स्टॉल है उसके अंदर बंद कर दिया जाता है, उनके जो एआई के वेयरेबल गैजेट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं। भारत की छवि तो तब खराब होती है जब वहां पर मतलब कैमरा और आपको लैपटॉप ले जाने की परमिशन नहीं होती है। भारत की छवि तो तब खराब होती है जब मतलब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को नहीं सुधार सकता। तो आप भारत की छवि की अगर बात कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? यूथ कांग्रेस के जो हमारे, इससे क्या हुआ? नाम हुआ भारत का। प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से छीछा लेदर करवाई, उसमें अगर कोई कमी रह गई थी तो वो काम यूथ कांग्रेस ने कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सुनिए सर, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हताशा अहंकार इसमें दिखा रहा है। के बिश्नोई कहते हैं कि ये इमेच्योर कृत्य है जो यूथ कांग्रेस ने किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इंडिया एआई समिट जैसे ये गौरवशाली मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक है और ये कुत्सित प्रयास कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण है। अरे ये होते कौन है राष्ट्र विरोधी सोच कहने वाले, जब 140 करोड़ देश के मतलब करोड़ों किसानों के हितों को घुटने टेक दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। बताइए ना, आपको कपास के किसान हो, चाहे सोयाबीन के किसान हो, चाहे आपके मक्का के किसान हो, चाहे हमारे पशुपालक हो, उनके हितों के साथ समझौता कर लिया जाता है। यूथ कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा कि कॉम्प्रोमाइज पीएम, मतलब झुका हुआ पीएम, या वी आर अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज। नहीं तो यहाँ जाकर के कहने की क्या जरूरत है? ये पॉलिटिकल प्रोग्राम था यहाँ पर कोई, या आपने दिल्ली का सीपी समझ लिया, या फिर इसे लाल किले के सामने का हिस्सा समझ लिया, या इंडिया गेट के बाहर का हिस्सा था जहां प्रोटेस्ट होते हैं? क्या था ये? ने फोटो सेशन के लिए इसको क्यों चुना भाई? नहीं आप बताइए ना, प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को बाहर निकाल के वहां पे फोटो सेशन के लिए क्यों चुना? अरे साहब वो तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात होगी, वो ये सिक्योरिटी एजेंसी तय करेंगी। इसको आप इससे जोड़ दें कि वहां जाकर के अपनी टी शर्ट उतार के लहरा दें, ये यूथ कांग्रेस की बहादुरी है। सही बात को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। प्रधानमंत्री सुन लीजिए ना, नहीं आप टोकिए मत। आप देखिए प्रधानमंत्री को इनके नहीं, आप गलत बोलेंगे टोकूंगा सर। से भी सुरक्षा को खतरा है क्या? नहीं गलत नहीं। आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ पकड़ के साइड में कर दिया जाता है क्या? प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष की से सुरक्षा का मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये पॉलिटिकल इवेंट था क्या, जो वहां पर जाके के प्रदर्शन की जगह जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनी पदाधिकारी? पॉलिटिकल इवेंट था क्या? कार्यकर्ता ये एक वैश्विक इवेंट था, आप इसमें फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कितनी दुनिया भर के कितने लोग इसमें शामिल हो रहे थे? आर्य साहब, कितने लोग शामिल हो रहे थे? ये कोई पॉलिटिकल इवेंट था? बताइए, क्या लोकतंत्र, क्या लोग नहीं जो शामिल हो रहे हैं उनसे पूछिए ना कि क्या क्या व्यवस्था है वहां पे। आप उनसे पूछिए, घंटों पैदल चलना पड़ रहा है उनको, किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इसका जवाब आपके नेता शशि थरूर ने दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से इंटरनेशनल आयोजन में कुछ कमियां रह जाती है, शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। अरे कोई कमियां, मैं कह रहा हूं हमेशा ही कमियां रहती है। आप एक बात बताइए, देश के जो नेता प्रतिपक्ष है उसको गोली मारने की धमकी दी जाती है, 25 सांसदों को अरेस्ट कर लिया ना उसको, अरेस्ट कर लिया ना उसको। अगर आप अब एक बात बताइए, आप इस तरह के छिछोरे आदमी का उदाहरण देकर के यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को उसके पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं।
इस तरह अरे के वो छिछोरे छिछोरा- व्यक्ति का उदाहरण देकर वो के छिछोरा जो हर आदमी किसी नहीं को गोली है, मारने वो की बात छिछोरा कर रहा है, आदमी नहीं है, तो वो तो लोकसभा गुमराह है। अध्यक्ष आदमी तो क्या एनएसयूआई लोकसभा और अध्यक्ष आदमी यूथ है। कांग्रेस और वो कांग्रेस लोकसभा पार्टी भी अध्यक्ष गुमराह आदमी है? नहीं आरिफ साहब, आप क्या उदाहरण मेरी दे रहे बात हैं? सुनिए, वो लोकसभा अध्यक्ष का आदमी है। आप वो लोकसभा कौन लोकसभा अध्यक्ष का आदमी प्राइम है? मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया क्या? कौन आप एक बात लोकसभा बताइए, अध्यक्ष का आप आदमी एक है? बात बताइए। देखिए वो राज सिंह जिसका मेरा नाम है, और तो और राज बताइए, सिंह का संवैधानिक शांति पद पे धारीवाल बैठा के आदमी, साथ भी जो उसके कि- कार्यकर्ता जो और एक- पोस्टर थे, तो फिर वो शांति सुन धारीवाल लीजिए, का आदमी हो सुन गया। लीजिए, नहीं सुन मेरी बात लीजिए, सुनिए ना सुन आरिफ लीजिए। साहब, आप किसको बता सुन रहे हैं ये लीजिए। बातें? मैं कह रहा हूं, अभी आप ये कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का मेरी आदमी बात सुनिए। है, उसके पोस्टर शांति धारीवाल अहमद जी, के ऐसे साथ भी थे डिबेट नहीं पहले, होगी, कुछ दिनों ऐसे पहले, तो डिबेट क्या नहीं वो होगी, शांति बॉस, धारीवाल का आदमी ऐसे हो गया? डिबेट नहीं होगी, ये एजेंडा। अरे कोई आपने अगर कल डिबेट अगर की कोई थी क्या सिरफिरा उसमें? है, बताइए, कोई आपने गली डिबेट छाप की थी व्यक्ति क्या? है, वो किसी के आपने साथ डिबेट फोटो की थी खिंचा ले तो क्या? किसी के साथ नाम जुड़ जाएगा। अरे ये तो आप ही हेमंत के लोग जी, कहते रहे अरे ना। हेमंत जी, आपने डिबेट की थी क्या? आपने डिबेट की थी क्या कल? किसको? छिछोले आदमी के ऊपर। अच्छा, किसी भी आपने गली डिबेट छाप को करी थी उठा क्या? करके डिबेट करवा देंगे, लेकिन आप अरे ये कह रहे हैं गली कि छाप, जो अंतर्राष्ट्रीय LOP को वहां गोली पर मारने की धमकी दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा भारत की सरकार चलो, के और- उसके और नाम से, छोड़िए, उसमें और आपके छोड़िए, कार्यकर्ता सुन लीजिए, जाकर के सुन वहां पर लीजिए, सुन जो है वो टी शर्ट उतार करके प्रदर्शन करे, वो अच्छी बात है, सही बात है आरिफ साहब। हेमंत जी, एक बात बताइए, क्या जी। लोकतंत्र प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता? आप बताइए, संवैधानिक कहां अधिकार है करेंगे? हमारा, लोकतंत्र हमने इजाजत शांतिपूर्ण देता है, लेकिन प्रदर्शन किया, लोकतंत्र ये भी तो अहिंसक था। कहता है सुन लीजिए, कि प्रदर्शन सुन का लीजिए। जगह समय तो देखिए, कहां कहीं भी प्रदर्शन करने लग सुन जाते हैं लीजिए, लोकतंत्र में। सुन लीजिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो मतलब खुलेआम एक समुदाय के ऊपर बंदूक तान के वीडियो बनवाता है कि गोली मारो इनको, और एक मंत्री कहता है गोली मारो इनको। तो आप बताइए, तब देश की छिछालेदारी नहीं होती क्या? तब आपने डिबेट करी थी उस पे? हद हो गई आपकी, कैसी बातें करते हो आप? कमाल करते हो, पूरी डिबेट के अंदर आप मुझे टोक रहे हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान की छवि उस दिन खराब हुई थी जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने वहां पे हमारी छिछेलेदारी करवाई थी, और प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला। कहा ना, आप बताइए, चाहते हैं प्रधानमंत्री आप के साथ चाहते में हैं उस कि यूनिवर्सिटी गली के छाप का लोगों फोटो पे है। किस पे भी कोई किसी पे डिबेट हो जाए, और या तो फिर मुझे लगता है कि आप अरे उस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गली छाप लोगों के उस साथ कार्यकर्ता रहते के इक्वल आप अपने लोगों को जो यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप रख रहे हैं, या हेमंत जी, आप इस बात देश में फर्क का- नहीं समझ इस पा देश रहे हैं का- कि एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन क्या होता है और जो सामान्य तरह के जो प्रदर्शन होते हैं वो कहां होते हैं, क्या होते हैं? ये तो आप या तो ये ऐसा है महिपाल हेमंत महिला जी, साहब वो कह रहे हैं कि आप ही फर्क लोकतंत्र नहीं है, कर पा सबको रहे। आजादी है। एक मिनट मेरी बात पूरा पूरी नहीं जी। हुई। एक मिनट, मेरी हाँ। बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी एक बात मिनट, शाम मेरी तक बात पूरी नहीं होगी हुई अगर है। ऐसे मैं अगर आपको आप करने ऐसे के लिए निकाल नहीं, करके नहीं, एग्जाम्पल आपने आरिफ साहब लगातार लेकर के टोका है। आएंगे। आपने लगातार टोका है मुझे, आपने मुझे लगातार टोका है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बताइए, गली छाप लोगों के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रिश्ते हैं, तब छिछेलेदारी नहीं होती। आपको डिबेट का एजेंडा मिलता है, वो एजेंडा चला रहे हो कुछ आप। भी आरिफ साहब, ये कौन आपका लाइन देता एजेंडा है कहां आपको? एआई ये कौन समिट सा में narrative मिला? बनाता है? आपका एजेंडा कहां से आया? एआई समिट अरे से आया? तो देश के किसानों के लिए, देखिए, देश के किसानों के लिए हम कुछ भी करने के लिए गलत तैयार बात है हैं। आरिफ साहब, देश के देखिए लिए हम जो कुछ सही भी बात है करने वो के सही लिए- बात है, कोई गलत बात है तो नहीं गलत बात है कोई ना। गलत- महिला साहब बोलिए, आप- वो कह रहे हैं कि कोई गलत बात, आपको- ठीक है आपको- ठीक है आरिफ साहब मैं आ आपको जाऊंगा करना पड़ेगा। आ जाऊंगा वापिस आ जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आजादी है सबको बात रखने की, हमने भी अपनी बात रखी, इसमें इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? बोलिए महिला जी, बोलिए क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी है? हेमंत जी, हाँ। हेमंत जी, मैंने बड़ी गंभीरता से और धैर्यपूर्वक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को सुना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बोलूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की मेरी बात को सुनेंगे। ठीक है हेमंत जी, बोलिए। एक तरफ एआई समिट में पूरी दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियां भारत का एआई में नेतृत्व स्वीकार करने के लिए दिल्ली आई हुई हैं, और कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के मुखौटे तो उतरे ही उतरे, मुखौटों के साथ साथ उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए। ये देश को शर्मसार करने वाला कृत्य था, जिसको भारत का नौजवान, भारत का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश आक्रोशित है इससे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। एआई समिट पूरी दुनिया के सामने भारत के प्रतिनिधित्व को दिखाती है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा देश जिसमें शामिल हुए हों, 22 राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें शामिल हुए हों, हजारों वैचारिक और सीईओ जिसमें शामिल हुए हों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था। शर्म नहीं आती कांग्रेस को?
ये कार्यक्रम कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मान के चल रही थी? पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार करने का कृत्य राहुल गांधी के यूथ कांग्रेस के बंदर करने जा रहे थे, वो इसलिए कह रहे जिससे हैं देश शर्मसार कि हुआ इतना है। गंभीर कांग्रेस को आयोजन था, पूरे भारत वो की इसलिए कह जनता रहे हैं। सुन माफ लीजिए, नहीं महिला साहब, करेगी। महिला साहब। कांग्रेस की राजनीतिक निमंत्रणा तो थी जी, सर महिला साहब। हेमंत जी, कांग्रेस की राजनीतिक निमंत्रणा तो थी, नग्नता भी सामने आई है। कभी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत मजबूती की ओर अग्रसर हो। और सही कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमारे करने से महिला साहब, भारत सुनिए के तो। जिस तरीके से महिला दुनिया में साहब। नाम हो रहा है वो कमजोर नहीं होगा। भारत तो वो चमकता हुआ सूर्य है कि आपकी इन साजिशों पे उन पे फर्क नहीं पड़ता, पर कांग्रेस अपने कृत्यों की वजह से पूरे देश में शर्मसार हो रही है। रंग लेकिन आपको पता है राहुल गांधी ने, महिला जी, राहुल गांधी ने कहा कि अव्यवस्था इस जगह पर एआई पे बात करते हैं। एक सेकंड। ये कहां लेके चले गए? किसानी पे, मजदूरी पे, टॉपिक से भागते हैं। और आज जिस तरीके का शर्मनाक करते कांग्रेस ने किया है, जी। देश का नौजवान ठीक है। कभी महिला माफ नहीं साहब, करेगा। महिला मैं तो साहब, बड़ी विनम्रता सुन तो से कह लीजिए। रहा हूं कि जिस तरीके का आक्रोश है, कांग्रेस के नेताओं को सड़कों ठीक पे है। नहीं निकलने देगी देश की चल, जनता। आरिफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा का कार्यक्रम जी, नहीं था। ठीक है महिला जी, ये देश ठीक है को शर्मसार महिला करने जी वाला जवाब दे कृत्य रहे हैं, महिला कांग्रेस जी, ने किया है। महिला जी जवाब सर, दे रहे जहां हैं, महिला जी 100 जवाब दे देशों रहे हैं। से सुन तो ज्यादा लीजिए, लोग सुन लीजिए, आए आवाज हैं। नहीं जा रही है क्या वहां कहते हैं आपको? बड़ा कार्यक्रम आवाज नहीं जा रही है कि महिला जी, पार्टी के नेताओं को? महिला जी आवाज नहीं जा रही है आपको? किसानों के साथ विश्वास एआई करने पे बात वाले कीजिए ना। किसानों के एआई साथ समिट विश्वास पे आपने ये होगा, क्या सुनो, किया? बस उस पे चर्चा पोल कीजिए खुल गई ना। किसानों पे किसानों पे चर्चा किसानों होगी, पे उस दिन किसानों पे चुरा करेंगे। रोकने वाले अरे अमेरिका शर्म के नहीं सामने आती घुटने आपको? टेक दिए। आपने आपकी पूरा राजनीतिक बाजार निमंत्रणा खोल के दिया, साथ साथ किसानों का आपने बर्बाद कर कपड़े दिया। उतार दिए। आपको शर्म नहीं भारत आती? को शर्मसार करने का आपको काम शर्म किया नहीं आपने। आती? आप यहाँ देश का नौजवान आपको माफ नहीं थोड़ी करेगा। बहुत भी शर्म होती? आपने भारत का विरोध नहीं किया आते। है। आप उन आपने लोगों के हाथ भाजपा पे का खेल रहे विरोध हो। नहीं किया आप है। उन लोगों के हाथ पे और ये खेल रहे हो। साहब, आप उन लोगों की कांग्रेस ने कठपुतली हो। भारत का विरोध आप उन किया लोगों की है। कठपुतली हो। कांग्रेस ने किसानों के भारत का विरोध पीठ किया में है। छुरा घोंपने वाले भारत लोग आक्रोशित अमेरिका है। के सामने ये गुड्डा AI डाल दिए। समिट भारत का पूरा भारत डाटा की थी, अमेरिका कांग्रेस के हाथ पार्टी- पे चला गया। कांग्रेस आप पार्टी डाटा को बेच रहे समझना हो। चाहिए। आप डाटा बेच ये रहे हो। भारत की समिट एआई थी। के अंदर डाटा भाजपा सबसे की नहीं महत्वपूर्ण थी। होता है। आप मानसिक डाटा बेच रहे हो। दिवालियापन का आप शिकार हो डाटा गई है बेच रहे हो। कांग्रेस। भारत का डाटा बेच रहे हो। कांग्रेस। आप भारत का मानसिक डाटा बेच रहे हो। दिवालियापन का शिकार हो गई है कांग्रेस। आप भारत का रंग डाटा में बेच भंग रहे हो। डालने की एआई के अंदर आपकी डाटा पुरानी बहुत आदत है। महत्वपूर्ण होता है। ठीक और है। आप भारत का उसी डाटा बेच रहे हो। आप भारत का महत्वपूर्ण डाटा बेच रहे हो। कार्यक्रम में ठीक है, ठीक है, ये आपके आपके पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो ना आरिफ साहब, सुने ना, ये आपके पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप आपस में हो सकते हैं, लेकिन जहां पर देश की बात थी वहां पर देश की बात नहीं होनी चाहिए। आप भारत का एआई का डाटा बेच रहे हो। जी, लेकिन आरिफ साहब, आरिफ साहब, बेच रहे हो आप। आरिफ साहब, कैसे पता? ठीक है, कैसे पता? आपको पता? ठीक है, पोद्दार साहब, निरंजन पोद्दार जी, टिप्पणी आपकी ले लो, उसके बाद मुकेश चौधरी जी से समझेंगे कितनी महत्वपूर्ण ये जो एआई समिट है। अबे आप चिल्लाइए मत, दोनों से मैं आगे बताएं, आप प्लीज शांति बनाए भारत रखें, का डाटा बेच रहे हो। इसको शर्मसार करने वाले शांति बनाए रखें। पोद्दार साहब बताइए, पोद्दार साहब इसे कैसे देखा जाए? कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये समिट इतनी महत्वपूर्ण थी तो एक यूनिवर्सिटी वहां पर जो है वो ला करके ड्रोन के नाम पर क्या कर रही थी, वो उनको क्यों नहीं रोका गया? आप भाजपा का विरोध करते करते कब भारत हेमंत जी पहले इनका जी, हो गया इनका, हो गया, शांत हो जाइए। महिला जी आवाज नहीं डाउन करनी पड़े लोकतंत्र में किसी की, तो शांत होइए। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं शुरू करूंगा कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपने गलघोटिया यूनिवर्सिटी की बात करी, तो वो गलघोटिया यूनिवर्सिटी थी, लेकिन जो आज कांग्रेस ने काम किया वो गला घोटने वाला काम किया, ये भी आप समझ के चलिए। क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पंचायत, इसको आप एआई समिट जो थी, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय पंचायत कह सकते हो, और अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जाकर के इस तरीके का कृत्य करने का मतलब सीधा सा स्पष्ट है। जी, जो चीज अभी तक ऐसा मान रहे थे कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो सुनिए हेमंत जी, चुप रहिए। हाँ, कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग मिल रही है उन अपने मालिकों को। सुन लीजिए, उन्होंने सुना कितनी धीरज के साथ में, धैर्यता के साथ आपने कुछ भी बोला, फंडिंग आपको मिल रही है, उन्होंने सुना था ना, मतलब ऐसे अनसंट बोलेंगे।
ये किस बात के राजनीतिक विश्लेषक ये मैं तय कर लूंगा ना सर। बोलेंगे कुछ भी रुक जो जाइए मजा ना। आएगा जो बोलेंगे आरिफ साहब रुक जाइए। ये आप सुनिए ना, ये चिल्लाने से, आवाज तेज करने से कुछ चीजें बदल नहीं जाती हैं। नहीं, गलत बात है ये आवाज तेज करके आप चिल्ला के क्या? अभी तो आप बड़ी लोकतंत्र की दुआई दे रहे थे आरिफ साहब, आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो रही है हैं? अभी आप उनके बोलने पर इतना उत्तेजित हो गए। आपको राजनीतिक विश्लेषक सुनिए ना, कोई भी कैसा भी विश्लेषक है, बात नहीं बोलेंगे आप। आरिफ साहब ये आप तय थोड़ी करेंगे कौन क्या बोलेगा। मैं बैठा हूं ना सर, मैं बैठा हूं ना, या तो आप ही बन जाइए सब कुछ। मुझे ये तो पता है ना नहीं, या तो आप ही बन जाइए एंकर, मेरी जगह आप ले लीजिए। नहीं, आप अकेले तो मैं तय करूंगा ना सर। आप अकेले डिबेट करा लो। अकेले क्या डिबेट करा लें? ऐसा नहीं है सर। किसी को मत बोलो सर और क्या। सुनिए, उन्होंने आपकी बात बहुत धीरज के साथ सुनी, गंभीरता के साथ सुनी। आरिफ साहब प्लीज ना, अभी हो गया सर, हो गया सर। कमाल कर रहे हो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब ऐसा लगता है केवल इनसे माफी मंगवाइए पहले। नहीं, किस बात की माफी मंगवाई? आप माफी मांगे, आपने जाकर के इंटरनेशनल समिट के अंदर इस तरह से प्रदर्शन कर दिया। आपको तो इल्म भी नहीं है कि आपने किया क्या। गलगोटिया यूनिवर्सिटी किसकी है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी किसकी है बता दो पहले। अभी आप कह रहे लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब आप करे तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, ये लोकतंत्र है। अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी इनकी किसकी है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी इनकी खुद की है। अरे छोड़िए ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, आप तो उस पर आइए कि आज क्या हुआ, छोड़िए उसको। नहीं आरिफ साहब ये तो ठीक बात नहीं, आरिफ साहब बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है ये। नहीं महिला जी शांत हो जाए, सुन लीजिए एक बार। देखिए सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, फिर काय का लोकतंत्र की आप बात करते हैं और करते कुछ और हैं। प्रवक्ताओं से उलझेंगे। सुनिए ना महिला जी, सुन लीजिए, अभी अपने पास रखिए, थोड़ा सा बचा के रखिए, ठीक है। हेमंत जी इस तरीके से सुन लीजिए महिला साहब, सुन लीजिए, फिर आप दोनों वहां पर देखिए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आप सभी सम्मानित हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत मत होइए जी। और सुन लीजिए, शांति से एक एक करके जब बात रखी जा सकती है तो क्यों बोलना है बीच में जी। ऐसा है हेमंत जी, बोलिए। इनका चरित्र देखिए, जो भारत के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उसको ये अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। चरित्र पे बात नहीं करेंगे। अरे कमाल कर रहे हो। हेमंत जी ऐसी डिबेट मत कराया करो, हमें मत बुलाया कीजिए चाहे। अरे साहब ये ज्यादा हो रहा है सर, कोई शौक नहीं है ये आती और ये सर आप देखिए, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, सुनने की हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। सुनिए तो सर, आपने काम, अब आप अच्छे काम कीजिए, आपकी तारीफ करेंगे ना। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो उस पर उनको आजादी है सर, आपके बारे में आप बोल देना, उनसे आप बोल देना। आरिफ साहब मैं आपके पास आऊं, उन्होंने जो गलत बोला है आप उसका खंडन कर देना, लेकिन उनको सुन तो लीजिए ना। हेमंत जी सुनिए मेरी बात को, करेंगे। अब इस देश के अंदर राजनीतिक समाज को ये चीज विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा सुनिए, मैं आपको बताता हूं, सुनिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये समिट क्यों महत्वपूर्ण है। आप अपने पॉलिटिकल हित साध सकते हैं, साधिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब लोकतंत्र की दुहाई देकर के बात करते हैं, आरिफ साहब सुन लीजिए, इस तरह से हाँ होल्ला करने से कुछ नहीं होता। सुन लीजिए ना, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट, किसी की आवाज नहीं जाएगी, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे आरिफ साहब नहीं जा रही आवाज, आप सुनिए। ये अभी मुकेश चौधरी जी हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो तो किसी पार्टी के नहीं है ना, वो किसी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं है या कुछ भी नहीं है। उनसे थोड़ा जान लेते हैं, अपना ज्ञान वर्धन करते हैं सबका, राजस्थान की जनता का भी। मेरी बात तो आने दीजिए, एक मिनट, मैं वापस आ जाऊंगा, एक मिनट आ जाऊंगा सर। मुकेश जी आप हमें बताइए कि ये जो समिट है वो कितनी महत्वपूर्ण इस देश के लिए, ये बताइए। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो एआई समिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सभी कंपनीज और सभी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, ना कि इंडिया में, हर कोई अपनाना चाहता है। और जो स्टूडेंट्स हैं अपना करियर इसके अंदर देखते हैं। न्यू स्टार्टअप जो है, हर स्टार्टअप एआई बेस्ड स्टार्टअप या एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। एआई पे ग्लोबल लेवल पे फंडिंग काफी ज्यादा हो रही है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक इंडियन जो आईआईटी मद्रास से पास आउट है, अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की 2022 में अमेरिका में रजिस्टर करके, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। वो एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। फाउंडर इंडिया से हैं, पर उन्हें अपॉर्चुनिटी वहां जाके उन्होंने जो कंपनी शुरू की है
अब अगर ऐसे इनिशिएटिव्स इंडिया में होंगे तो इंडियंस जो है वो बाहर जाके कंपनी शुरू करने का नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम इंडिया में शुरू कर पाए और इंडिया में गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिल पाए। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स होना लोगों को काफ़ी सपोर्ट करता है, बूस्ट देता है। तो एक पॉजिटिव स्टेप है, अच्छा है जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से सोचा, और टेक्निकल इनोवेशन और आइडियाज को काफ़ी जगह मिलेगी और स्पेस मिलेगा। जी, और आपने कभी आर्य साहब सोचा है जो तमिलनाडु से चलकर के बच्चे इस एआई समिट में हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, एआई के बारे में जानने के लिए आए, उड़ीसा से बच्चे जो चलकर के छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे, जम्मू कश्मीर से छोटे बच्चे आए, उनके स्कूल से लेकर के आए, या फिर सुदूर दूसरे राज्यों से आए, उन पर क्या बीती होगी इस तरह के प्रदर्शन देख करके, या उनको वहां से जाना पड़ा होगा ये हंगामा सोच करके? आपको पता है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? हेमंत जी, आपके प्रदर्शन पर किसी ने सवाल, देखिए प्रदर्शन की जगह को लेकर के सवाल है, प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर के सवाल है। सुन लीजिए ना, हाँ सुन लीजिए, मुकेश जी ने आपको एक लाइन में ही सारी पिक्चर दिखा दी ना। उन्होंने कहा कि भारत का जो आईआईटीएन है उसको अमेरिका में जाके कंपनी बना के एआई के ऊपर इनोवेशन करना पड़ा। अरे 11 साल से मोदी जी सरकार में है, आप एआई के लिए माहौल क्यों नहीं बनाते हो? सिर्फ आप डेटा, हाँ तो यही तो बात है ना, यही मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा है उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये पता है इसको क्या कहते हैं आर्य साहब? अरे हेमंत जी, इसको आर्य साहब क्या कहते हैं? एआई के अंदर डेटा, पहले चोरी करो फिर सीना चोरी करो। अब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपको वहां जाकर के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात हुई ना। अरे आप सरकार के ऊपर कालिक पोती है ना कि आपने एआई के लिए माहौल नहीं दिया, इनोवेशन के लिए माहौल नहीं दिया। तो माहौल दे रहे हैं तो आप तो खराब कर रहे हैं। महिला साहब बताइए, महिला साहब जवाब दें। नहीं, माहौल प्रधानमंत्री को मिल रहा है, सिर्फ फोटोशूट कराने का माहौल मिल रहा है। आप बताइए, मैं कह रहा हूं वहां बीच में कौन से प्रधानमंत्री आ गए जब तमिलनाडु के छोटे छोटे बच्चे इस एआई समिट में शामिल हो रहे थे, उड़ीसा के बच्चे शामिल हो रहे थे, और दूसरे स्टेट के बच्चे शामिल हो रहे थे, असम के बच्चे शामिल हो रहे थे, पश्चिम बंगाल के बच्चे शामिल हो रहे थे, वहां कौन सा प्रधानमंत्री को माहौल मिल गया? प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया। तो इसका मतलब अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। आपको पता है डेटा पूरा का पूरा अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है कांग्रेस के लिए बीजेपी के नेताओं ने इसी तरह से क्या बोला आपके लिए? एआई के नाम पर एंटी इंडिया पार्टी। बताइए, अब आप अपनी तरफ से कुछ भी कह दें। पौधा साहब एक छोटी सी टिप्पणी, राहुल गांधी जी ने, एक सुन लीजिए सर आर्य साहब, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए सर। मैं यहाँ पे निवेदन करने लगा था। ये किसान की बात कर रहे हैं, उस किसान की बात कर रहे हैं जो किसान अपने एक बेटे को सेना में भेजता है, जो सीमाओं में पे अपनी जान की बाजी लगाता है, और एक बेटा खेतों के अंदर धरती का सीना चीर करके अन्नदाता के रूप में अन्न उगाता है। उस किसान के बेटे के ऊपर क्या बीती होगी जब आप कहते हैं गलवान में सेना पिट रही है, जब जब सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पाकिस्तान के और आपके नेता के बयान एक साथ मैच करते हैं। ठीक है पौधा साहब, ठीक है। केवल एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, कांग्रेस पिछले कुछ टाइम से जैनजी को बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन जैनजी तो नहीं निकला। आज गेंजी गैंग को, ठीक है, ये आपने अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया। ठीक है, महिला साहब बोलिए। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की शोबाजी के लिए किया जा रहा। कांग्रेस जिस तरीके के कृत्य कर रही है और कांग्रेस ने जिस तरीके से हमेशा से देश को शर्मसार करने वाले भाजपा के कुकर्मों की पोल खुल गई तो ये बिलबिला रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं के खिलाफ कोई नहीं बिलबिला रहा है। अरे मीडिया को एजेंडा दे दिया, कुकर्मों की पोल खुल गई, पोल खुल गई, आपकी दलालों की पोल खुल गई। भारत के हितों के साथ समझौता कर लिया। आपने बुला अमेरिका के हितों के लिए यहाँ दलाली करने बैठे हो। आपने प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वही जिनकी यहाँ पर एआई सीखने के लिए आए थे और आपके हंगामे की वजह से उनको चोट पहुंची। पूरी दुनिया के लोग जो यहाँ पर नजर डाले हुए थे देश पर, उनको भी चोट पहुंची है कि ये हो क्या रहा है भारत में। अपने यूथ कांग्रेस के नेताओं को प्लानिंग के तहत क्या बात कर रहे हो? आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। आपके लिए क्या बजनी चाहिए फिर आर्य साहब, फिर आपके लिए क्या बजनी चाहिए? पोल खुल गई, प्रधानमंत्री के भाजपा के कुकर्मों की पोल खुल गई। तभी तो पूरे देश से सफाया हो रहा है। मोदी के सरकार के सामने पोल खुल गई, भारत को आपने शर्मिंदा करने का प्रयास किया है। की बात करने वाली सरकार किसानों के साथ एक करके भी बात रख सकते हैं आर्य साहब। हर बात में बीच में बोलना जरूरी थोड़ी होता है। 2 मिनट आप उनकी सुन ले, 2 मिनट आपकी सुन ले। मांगने के बजाय अकड़ रहे हैं आप।
अरे सर, माफी मांगने के बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। जिंदगी भर शर्म माफी नहीं मांग के आती? गुजारा करने वाले चुल्लू लोग पर पानी में डूबना चाहिए इनको। पूरा का पूरा आज के करते पे देश चुल्लू के पर साथ पानी गद्दारी में करने डूबना वाले लोग, चाहिए। देश के साथ आज के गद्दारी करने स्थिति वाले पर लोग आज कांग्रेस राष्ट्रवाद की पार्टी बात अच्छा, कर रहे हैं। एक अरे कमाल हो गया। सेकंड सुनिए। तो अगर मुझे पता है अरे साहब आप कुछ आज समझने के मूड में नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मुकेश जी इस तरह की घटनाएं एआई के क्षेत्र में जब इतना बड़ा आयोजन, और ये आपको पता है अरे साहब पहली बार भारत में यह आयोजन हुआ, पहली बार जिस सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उसी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के ये मंथन था, ये बातचीत थी। लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे ना इसको, आपको समझना ही नहीं है अरे साहब, आपको समझना है। मुकेश चौधरी जी बताइए, मुकेश चौधरी जी बताइए, ये पहली बार इस तरह का समिट देश में आयोजित हुआ, ये हमारे लिए भी गौरव की बात थी, पूरे देश के लिए गौरव की बात क्षण था। 100% ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने समय से वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। कुछ टाइम पहले से हम स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेके, और जैसे विजन है और विजन होना चाहिए किसी कंट्री का कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम, क्योंकि अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स या टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है ये टेक्नोलॉजी के बेस पे होगा, साइबर वॉरफेयर हो रहा है। तो इसलिए हमें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के एआई समिट में इस तरह के प्रदर्शन को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी भी निशाने पर है, विपक्ष और पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी है। तो देश भर में लोग इस बात को लेकर के बड़े उत्तेजित और विरोध भी जता रहे हैं कि इस तरह के मंच पर कम से कम ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। उम्मीद की जाए कि पॉलिटिकल पार्टियां आत्ममंथन करें और उन्हें पता भी हो कि कौन सा प्रदर्शन कहां करना चाहिए।